Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about the questionnaire which is used for to find out the delirium. ये एक स्टडी मैंने कंडक्ट की हुई थी, तो उसमें मैंने डिलीरियम फाइंड किया हुआ था पोस्ट कार्डियक सर्जरी. ये क्वेश्चनर यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट दी पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम इन द आईसीयू. सो ये बेसिक डेमोग्राफिक डेटा था, उसके पेशेंट का एज क्या था, जेंडर क्या था, कोमोबिडिटीज़ को क्या थी, और जो प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन वो यूज़ कर रहे थे एंड कौन से सर्जरी के लिए वो शेड्यूल हो रहे थे. अच्छा, एक जो डिलीरियम हम फाइंड कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम रास जो है वो क्वेश्चनर देखते हैं. रास में हम क्या देखते हैं कि उस पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है. ये हम तभी इसलिए कहते हैं कि अगर पेशेंट जो है वो अवेक ना हो तो उसमें हम डिलीरियम जो है वो किस तरह देखेंगे. तो ये जो लेफ़्ट साइड पे, जो लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपके स्केल है, राइट साइड पे उसकी लेवल्स हैं. ज़ीरो का मतलब ये है कि वो पेशेंट बिल्कुल अलर्ट है एंड काम है, ओके नॉर्मल पेशेंट है. जैसे आप नीचे पे आएंगे तो उसका जो कॉन्शियसनेस है वो डिक्रीज़ होगा. -1 पे वो ड्रॉजी होगा, -2 पे वो लाइट सेडेशन होगी उसमें, -3 पे जो है वो मॉडरेट सेडेशन होगा, -4 पे जो है वो डीप सेडेशन, और जो -5 है वो अनएरोजेबल होगा. जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका पेशेंट जो है वो कम्बेटिव होगा, वेरी एजिटेटेड होगा, रेस्टलेस होगा, इस तरह. तो ये पेशेंट जो है वो कम्बेटिव मूड में होगा. अच्छा, अब हम पेशेंट को जो है वो इनिशियली रास पे देखते हैं. अब रास में जो आपका स्कोर 3 या 3 से अबव है तो उसका मतलब ये है कि आप कैंप आईसीयू पे जा सकते हैं. इनिशियली जो हम रास पे देखते हैं उसके बाद फिर हम कैंप आईसीयू पे जो है वो जाते हैं फॉर द डिलीरियम. सही है, ये फॉर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए और ये जो है वो डिलीरियम के लिए है. अच्छा, अब अगर आपका स्कोर जो है वो 3 या 3 से जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि आप कैंप आईसीयू पे जा सकते हैं. अगर आपका स्कोर जो है वो 4 आ रहा है या 5 आ रहा है, -4 या -5 आ रहा है, तो फिर आप पेशेंट को छोड़ेंगे. दोबारा पेशेंट जब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब पेशेंट अरोज़ होगा, स्टिल जो है वो आपका उसके बाद कराएंगे. अच्छा, जो कैंप आईसीयू का फुल फॉर्म है वो कन्फ्यूजन असेसमेंट मेथड फॉर द आईसीयू पेशेंट. जो फ्लो शीट है इसमें पहले आप ये देखेंगे कि उस पेशेंट्स का जो अटेंडेंट है उससे आप पूछेंगे कि इसका जो जैसी आप उसको हॉस्पिटल लेके आए हुए थे उस टाइम उसका जो मूड है और जो मेंटल स्टेटस है और अभी जो ऑपरेशन के बाद इसमें कोई फ्लक्चुएशन आ रही है कि नहीं. अगर वो कहते कि नहीं, इसका मतलब ये है कि उसको डिलीरियम जो है वो नहीं है, उसको कोई गुस्सा नहीं है. अगर वो कहते कि हाँ अभी 24 आवर से पहले जो है वो बिल्कुल काम था, अभी जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में आ गया है, तो फिर आप दूसरे स्टेप में आएंगे. सो क्या वी कॉल इट इन अटेंशन. सही है. फर्स्ट स्टेप जो है क्या है वो एक्यूट चेंज था. इसमें आप उसको कहेंगे कि यार उस पेशेंट को के हाथ में आप अपना हाथ देंगे, उसको कहेंगे कि जब मैं लेटर ए कहूँगा तो आपने मेरे हाथ को जो है वो स्क्वीज़ करना है. सो अगर वो गलती करता है, आपने उसको कहा कि SAVEAHAART, तो यहाँ पे ओल्ड ए जो है वो कितने हैं, 4 है, वो 4 लेटर है उसमें. अगर वो 2 या 2 से कम गलतियाँ करता है तो उसका मतलब ये है कि उसको डिलीरियम नहीं है. अगर उसकी गलती जो है वो ज़्यादा है, मतलब वो ई पे आपका हाथ जो है वो स्क्वीज़ कर होता है या एफ़ पे हाथ स्क्वीज़ कर होते हैं, उसका मतलब ये है कि अगर आपका ज़्यादा है मोर देन 2, तो फिर आप अगले स्टेप पे आएंगे. अगले स्टेप पे क्या है, वहाँ पे क्या होगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. इसमें आप देखेंगे कि जो उसका रास लेवल था अगर वो ज़ीरो है, अगर वो ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं है, अदर देन ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि उसको कैंप आईसीयू डिलीरियम पॉजिटिव है. सही है, क्या है, डिलीरियम पॉजिटिव. यहाँ पे डिलीरियम नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी नेगेटिव होता है. अगर उसका जो स्कोर है वो ज़ीरो है, बिल्कुल काम है, तो फिर आपने 4th स्टेज पे आना है. वी कॉल इट डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग. उसने आपने 3-4 क्वेश्चन पूछने हैं कि विल ए स्टोन फ्लोट ऑन वाटर, वो आपको आंसर करेगा. आर देयर फिश इन द सी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होंगे. डज 1 पाउंड वेट मोर देन 2, कैन यू यूज़ ए हैमर टू पाउंड ए नेल. सो अगर वो कमांड जो है वो होल्ड अप दिस मैनी फिंगर्स, मतलब उसको जो रिस्पॉन्स का होता है, होल्ड अप 2 फिंगर्स उसको. नाउ यू डू द सेम थिंग्स विद अदर हैंड, लाइक जो दूसरी साइड से आप करेंगे, या वो जो 1 और मोर फिंगर्स जो है द पेशेंट अनेबल टू मूव बोथ साइड. तो फिर ये क्या है, अगर वो एक गलती करता है इसका मतलब अगर वो एक गलती से ज़्यादा करता है इसका मतलब स्टिल आपके कैंप आईसीयू पॉजिटिव है.
اگر وہ اس کی غلطی ایک یا ایک سے کم ہے یا نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ کہ کیمپ آئی سی یو جو ہے وہ نگیٹیو ہے. سو دس واز آل اباؤٹ دی questionnaire which is used for analysis of the delirium via Camp ICU. If you have any question, you can ask me in the comment. Thank you.